खुल जाएगा तो तुम्हारा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव, अगर हमारे महल में कोई पाप बस रहा है तो उस पाप का निवारण कैसे हो सकता है? मैं बता दूं तो मानेंगे आप? हेलो, ये देखिए, जिस बच्चे के मुंडन के खुशी में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिस बच्चे का मुंडन हुआ, शिवम की बुआ जी, ये बच्चे की बुआ जी कोणरपुर वाली, उनके कर कमलों द्वारा 51 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुंडन की खुशी में। देखो, ये देखो आ गई। इसका उद्धार ऐसे होगा राजन, अगर आप पाप से बचना चाहते हैं। कैसे गुरुदेव? तो आप आज इसी वक्त अभी अपने महल के अंदर हवन करवाइए। हवन। क्या हवन? हाँ, और वो हवन हमारे अलावा दीगर नहीं कर सकता। ठीक है गुरुदेव, क्योंकि उसकी रास्ता हम ही जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम इस वक्त हवन की व्यवस्था करते हैं। प्रारंभ करिए और सामग्री मंगवाइए, हम महल में आपके हवन करते हैं। ठीक है गुरुदेव, आप महल चलिए और जिस जगह भी आपको हवन करवाना है उसी जगह कुछ देर इंतजार कीजिए और मैं समस्त पूजा की सामग्री भिजवाता हूँ। तो हम जा सकते हैं? हाँ गुरुदेव, जाइए आप आराम ठीक है करिए। गुरुदेव। चलो और ये हमारे आ गए श्रीमान माननीय विजय भैया। ये विजय भैया मकनपुर निवासी हैं। उनके कर कमलों द्वारा घर मालिक साहब को 51 रुपया व्यवहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। घर मालिक साहब से निवेदन है आप अपना व्यवहार लिखते जाएं। ये विजय भैया मकनपुर निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपया व्यवहार। और ये आ गई बच्चे की नानी। बच्चे की नानी, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उन्हीं की नानी जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया व्यवहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब बच्चे की नानी का कहना कि भाई ये 101 रुपया व्यवहार हमारा लिखना नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। बच्चा, हाँ बाबा, हमें महल के लिए आदेश मिल चुका है, फौरन चलिए महल। वाह 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 वाह। चलो। हाँ, मैं तुमको राजकुमारी जी के राजमहल ले चलता हूँ। चलिए चलिए चलिए। आप इसी जगह पधारिए। अच्छा। मैं देखिए राजकुमारी जी को बुला करके लाता हूँ। जाओ। राजकुमारी की जय हो। खुश हो दरबारी। राजकुमारी जी, बड़े खुशी की बात है कि हमारे राजमहलों में एक बहुत बड़े मुन्नी आए हैं। मुनि राज आए हैं? हाँ, मुन्नी बहुत बड़ा चरेरू है। अरे मुन्नी नहीं, मुनि राज हाँ हाँ, साधु संत महात्मा होंगे। हाँ वही मुनिराज है। अरे राजकुमारी जी, वो आपकी शक्ल अगर देख लेंगे तो आपके पूरे जीवन काल की एक एक बात बता देंगे। इंसान की शक्ल देखते ही बता देते हैं। अरे मैंने जो जो पूछा बाबा ने सब सत्य बता दिया। ठीक है दरबारी, मैं भी चलती हूँ महात्मा जी के पास। आज चल के मिल हाँ। बाबा, अच्छा, ये देखिए राजकुमारी जी आ गए। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे ये बाबा जी मुझको देखकर हंस रहे हैं। बाबा जी तुम्हें क्या मिला जो मुझे हम जिस लड़की को देखकर हंसी आती है? अरे मुझे क्या मिला बता दूं? बेटी तुझको देखकर, बेटी तुझको देखकर सजल गया दुख भूल। बता कौन तेरे महल बना मांग का? हैरत में मैं पड़ गई, हैरत में मैं पड़ गई। बचन सत्य महाराज, आप जान गए इस कदर छुपा यहाँ का हेलो, ये देखिए आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ उन्हीं के फूफा जी कोणरपुर वाले। उन्हीं के फूफा जी, बच्चे के फूफा जी कोणरपुर वाले, उनके कर कमलों द्वारा ये मेरे लिए 501 रुपया स्पेशल इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। देख लूं एक नजर, देख लूं एक नजर, कैसा है गुलफाम तेरा, और बता दे जो कुछ कहेगी पूरा करूं। कार तेरा महाराज तेरे महल में कोई एक चोर दिन, हाँ राजकुमार है?
चोरी चोरी रखती हूँ। रखती हो? आज तक इस बात को कोई जान नहीं पाया। हम समझ गए बेटी। और ये देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे के बाबा यानी शिवम के बाबा जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपया इनाम शुक्रिया। तो मेरे पिताजी के क्या हाल है? सच सच बयान करो। पिताजी? महाराज नाम मेरे पिसर का न पूछो कुंवर, पिता तेरा तेरे गम में पागल हुआ। मेरे गम में सब हुकूमत लिया और छीन मंत्री ने, इस तरह सो खुसारे नगर में हुआ। मेरे महाराज कोई बताया तने प्राण मेरे यहाँ से बचा लीजिए। साथ में मंजरी भी हमारे चले, साथ में मंजरी भी हमारे चले। कोई तरकीब हेलो। और ये देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, शिवम की बुआ जी, शिवम की बुआ जी कुआलरपुर वाली, उनके कर कमलों द्वारा सीन को देखते हुए
501 रुपया इनाम राम कुमार जोकर के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। साथ तेरे अगर मंजरी भी चले तो कुमार तुम्हारा कहाँ मान लो। आज की रात सिंगार सोया करे प्यार प्यारी से। उससे प्यार करते हैं हाँ गुरुजी। और साथ में मंजरी को भी चलना चाहिए। हाँ। तो हमारी शर्त ये है कि क्या शर्त अगर है? मंजरी को साथ में ले चलना चाहते हो तो आज जब तुम्हारे सामने वो आए तो उससे कहना, अरे प्यारी मधु मंजरी, मैं तुम्हारे पास इतने दिन से रह रहा हूं, कभी 16 सिंगार में नहीं देखा। जाओ आज 16 सिंगार करके आओ, हम तुमसे जी भर के प्यार करेंगे। अगर तुम्हारा कहना नहीं करती है तो गुस्सा हो जाओ। गुस्सा हो जाएंगे? हाँ, फिर कहो कि मधु मंजरी, अगर तुम हमारा कहना नहीं करोगी तो ना हम तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे, ना पानी पिएंगे, ना तुमसे बात करेंगे। हम तड़प तड़प के अपनी जान दे देंगे। धमकी देना है, धमकी। सिर्फ धमकी देना है। और ये त्रिशूल संभालो। हाँ। जब आधी रात को तुम दोनों सो जाओगे तो तुमको नहीं सोना, मधु मंजरी सो जाए तो सो जाए। सिर्फ सोने का नाटक करना है। नाटक करना है। और जब वो सो जाए तो चुपके चुपके सारे जेवर उतार लेना। चोरी का काम? चोरी नहीं, उसको यहाँ से ले जाने की तरकीब है। अच्छा, ले जाने की तरकीब है। जेवर उतार लेना, उनको बांध लेना, और ये जो त्रिशूल हम दे रहे हैं, पलंग से उठ करके खड़े हो जाना और उठाना त्रिशूल और दाने पैर में मारना। गुरुजी, जांग में? हाँ, जांग में। जरा ये सोचो। क्या सोचे? चोरी करना तो ठीक है, चोरी कर लूंगा मैं। हाँ। और ये इतना नुकीला त्रिशूल है, अगर उसके जांग में मारूंगा तो उसे दर्द नहीं होगा। देखो, तकलीफ की बात मत करो, हम जानते हो प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम चोट दे दोगे तो हमारे साथ वो चल सकती है। चोट नहीं दोगे तो हम नहीं ले जा सकते। ठीक है गुरुजी, जितना हमने कहा उतना काम जैसा आपने कहा मैं उतना ही करूंगा। दूसरी बात, क्या? जब इतना काम करके आना तो मैं चमनिस्तान में मिलूंगा, फिर कोई तरकीब सोचूंगा। ठीक है गुरुजी। वो देखो आ रही है। ये लो। हाँ, इसको छिपा दो। और आ रही है, आ रही है। हाँ, दासी बिल्कुल भोजन लेके आने वाली थी। आ रही है। मैं तुरंत भाग के आई कि राजकुमार को छुपा दूं। छुपा दो, छुपा दो, छुपा दो, छुपा दो। छुपाओ जल्दी, नहीं राज खुल जाएगा। दासी भोजन लेके आ रही है। हमको भोजन नहीं करना है, हमको राजकुमार को यहाँ से ले जाना है। भोजन तो एक बहाना है। अब मुझे वही करना चाहिए
जैसा गुरु महाराज ने कहा है। मंजरी को आने दो,